हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त आज दादी नानी वाली कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि क्या बेवकूफी से भी काम बनता है। हाँ, आपका बने ना बने, मगर इस कहानी के जो किरदार हैं उनके बनते थे। आज की इस कहानी का शीर्षक यानी टाइटल है निकम्मे दोस्त। तो चलिए अब सुनाती हूँ आपको मजेदार कहानी। दो दोस्त थे। उन दोनों को गांव के लोग निकम्मा समझते थे। एक का नाम चंगू तो दूसरे का नाम मंगू था। दोनों ही हर पल अपनी मस्ती में रहते थे। गांव वालों के ताने सुन सुन वो दोनों इतने पक गए थे कि दोनों एक रात गांव छोड़कर ही चले गए। एक जंगल था जिसमें एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक रात वह यूं ही अपने आप से बात करते हुए अल्लाह से कह रही थी कि या अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी में किसी से नहीं डरी और ना ही डरूंगी। जंगल में रहती हूँ और इस जंगल में रहते हुए भी ना शेर से डरी ना सांप से, लेकिन न जाने क्यों मुझे टपकौवे से डर लगता है। उस बूढ़ी औरत की ये सभी बातें एक खूंखार शेर कुटिया के पीछे खड़ा सुन रहा था। ये शेर एक राजा के पिंजरे से भागा हुआ था। बुढ़िया की बातें सुनकर शेर भी अचरज में था कि ये टपकौवा आखिर क्या बला है जिससे ये बुढ़िया डरती है और मुझसे नहीं। शेर इसी सोच में था कि तभी उसका कान मंगू ने पकड़कर शेर से कहा कि अबे गधे, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, चल हमें लेकर चल। रात के अंधेरे में शेर को लगा कि यही टपकौवा है, इसलिए शेर डर के मारे कुछ नहीं बोला। चंगू और मंगू दोनों शेर पर सवार होकर चल दिए। कुछ दूर एक गांव में जाकर उन्होंने रात रुकने के लिए एक आदमी से जगह मांगी। मंगू ने अपने गधे यानी शेर को एक जगह बांध दिया। उसके बाद दोनों अंदर कमरे में जाकर सो गए। जब सुबह हुई तो सारे गांव में हल्ला हो गया कि गांव में किसी ने शेर लाकर बांध दिया। ये खबर राजा तक भी पहुंच गई। राजा के सैनिक वहां आ गए। पूछताछ करने पर पता चला कि गांव में जो दो अजनबी आए हैं वही इस शेर को पकड़कर लाए हैं। चंगू और मंगू को जब ये बात पता चली कि वे रात के अंधेरे में गधे को नहीं एक शेर को पकड़कर लाए हैं, तो मानो उनकी जान ही अटक गई। शेर के साथ साथ चंगू और मंगू को राजा के यहाँ ले जाया गया। राजा ने चंगू और मंगू से खुश होकर उन दोनों को बहुत धन दिया और एक हफ्ते के लिए शाही मेहमान नवाजी के लिए रोक लिया। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा चंगू और मंगू की बहादुरी से इतना खुश था कि उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी चंगू और मंगू से करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उस पर हमले का फरमान भेजा है और वह इतना मजबूत नहीं है कि उसका सामना कर सके। अगर वो दोनों उस राजा से लड़े और जीत कर आए तो वह अपनी दोनों बेटियों की शादी उन दोनों से कर देगा। हिम्मत करके दोनों लड़ाई की तैयारी करने लगे। चंगू और मंगू को घोड़े चुनने के लिए अस्तबल ले जाया गया। उन्होंने देखा कि दो घोड़े एक एक टांग उठाकर खड़े हैं। उन्होंने मशवरा किया कि ये भाग ही नहीं पाएंगे तो क्यों ना इन्हीं को पसंद कर लिया जाए। जो घोड़ा तीन टांग पर खड़ा रहता है वह बहुत तेज भागता है, लेकिन उन दोनों को ये बात नहीं पता थी। बाकी सभी ये देख खुश थे कि क्या सही घोड़े पसंद किए हैं। लड़ाई वाले दिन जब दोनों घोड़े चंगू मंगू के सामने आए तो वो दोनों पसीना पसीना हो गए, क्योंकि घोड़े तो अपने चारों पैरों पर सही से चलकर आ रहे थे। तब दोनों ने एक तरकीब लगाई और उन्होंने अपने अपने घोड़ों में अपने पैर बंधवा लिए। चंगू और मंगू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो दोनों कभी घोड़ों पर बैठे नहीं थे, तो गिरने के डर से अपने पैर बंधवा लिए। साथ ही घोड़ों के दोनों ओर चक्की के पार्ट बनवा दिए। उनको लगा कि वजन ज्यादा होने पर घोड़े तेज नहीं दौड़ पाएंगे। जब चंगू और मंगू लड़ाई के मैदान में पहुंचे तो सामने बहुत सारे सैनिक देख उनकी हालत पतली हो गई। दोनों ने घोड़ों को रोकने के लिए जैसे ही लगाम खींची तो घोड़े और तेज दौड़ने लगे। घोड़ों की जैसे जैसे लगाम खींचते घोड़े और तेज भागते हैं। चंगू मंगू को ये बात भी नहीं पता थी। घोड़ों के दोनों तरफ चक्की के पार्ट बंधे थे। तेज दौड़ने पर पार्ट अब घोड़ों को टकरा रहे थे। पार्ट टकराने से घोड़े और तेज भागने लगे। पार्ट झाड़ियों से भी टकराने लगे तो झाड़ियां भी उखड़ने लगी। ये सब मंजर देख सामने वाली सेना घबराकर भाग खड़ी हुई। बेवकूफी से ही सही, चंगू और मंगू दोनों ही विजय होकर राजा के महल लौट आए। कुछ दिन बाद राजा की बेटियों से उनकी शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी महल में रहने लगे।
दोस्तों, मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।